और सुनाओ, कई सारे वीडियो डले, वो भी डाल दिया आपने? बात लेटे लेटे सोते हुए बात कर रहे हैं हम जब लास्ट हमने में। बन गए, बना ली, डाल दी, कौन अपने रख रहा है। हाँ, जिसे हाँ देखना सही ही है। है, जिसे चाहिए वो चाहिए, देखे पर नहीं चाहिए वो बात ये है अपनी। हाँ, किसी को मान लो ऐसा कभी ध्यान कोई घटता है तो आदमी घबराएगा नहीं ना, उसके अंदर में पता मैंने है एक कि वो ऐसा भी नहीं तो अभी स्वाभाविक है। एक फोन आ गया, एक कोई सीमा का बोली कि वो ऐसे बता रहे थे, ऐसे होता कि बाबा ये तो मेरे साथ भी होता है, और हम ऐसा होता है कि इससे तो यानी कि ये है वो कहने लगी, ये तो हमने कहा हाँ, फिर बात होने लगी। तो ये चीजें, बहुत सी चीजें वो मिलती होती ना, तो वो कहने लगी ये तो हमारे साथ हाँ भी होता है। तो आदमी को ये, हाँ अब देखो ना हो तो उन्हें सजेशन कैसे मिलता कि ये जो मेरे साथ हो रहा बिल्कुल। था सही हो रहा नहीं हो रहा। कहने मतलब ये है हाँ कि हाँ हाँ हाँ। मेन चीज क्या है कि तो जैसे होता है कि जो संत दृष्टि में या संत की लाइन में आ जाता है, तो संत किसे कहते हैं? संत माने सूर्य, संत माने चंद्रमा, संत माने पेड़। मतलब जो चीज अपने उपयोग के लिए ना हो, दूसरे के उपयोग के लिए हो जाए, वो है संत, है ना? हम्म, परित के लिए ये पेड़ पौधे, हम्म, ये नदियां, ये सब संत है। समझ गए? हम्म, मेरी भाषा में ये सब संत है, क्योंकि ये परित के हम्म, लिए है। तो ये इसे परित बिल्कुल। के लिए संत बोलते हैं। ये संत की श्रेणी में आते हैं। हम्म, सूर्य है, वो अपने जल रहा है लेकिन लोगों को गर्मी दे रहा है, उष्मा दे रहा है। तो कहने लगे ये हम्म। संत हैं। ये जैसे धरती है, देखो धरती हाँ, को लोग उनमें को उनमें कोई बनावटी या दिखावा नहीं है, वो जो है दूसरे के कल्याण के इसमें लिए ही अपना जीवन रखे हुए हैं। इससे साक्षात विज्ञान तुम्हें सामने देख भी रही हो। यानी प्रत्यक्ष भी देख रहे हो, जमीन को खूब खोदा जा रहा है, यानी कि तुम्हें अगर खोदे तो पैसा तुम्हारा कैसे लगेगा। उनको खोद भी रहे, इतना गहरा खोद रहे, वो सब कुछ कर रहे हैं, और फिर भी खोद रहे तो क्या कर रही है? वो वो हीरे जल मोती रही दे रही है। है। यानी कि उनको खोद रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, फिर वो बेचारी हम्म, हीरे मोती दे रही, ये दे रही, वो मतलब उसका खनन कर रहा है, दुरुपयोग, फिर भी वो हत्या हम्म। करती है। कहने का मतलब ये है कि पर अगर हाँ, तुम पेड़ को पत्थर मारो फिर भी वो फल दे रही है। हमने तो पत्थर मारा, बिल्कुल उसने पेड़ दे दिया। कहने का मतलब है बिल्कुल। कि जब ऐसी श्रेणी में आ जाते हैं, तब पता चलता है कि हमारा स्वरूप क्या। हम्म, तो हमारा स्वरूप यही है जो अभी तक हमने बता हम्म, दिया, ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक कल्याणकारी होता है स्वाभाविक रूप से ये, मतलब हाँ। कोई उसके अंदर में दिखावा या बनावट किसी तरह की। कुछ लोग समझ नहीं पाते ना कि हमारा स्वरूप क्या है, तो इसलिए उन्हें आनंद नहीं आता। जिस दिन वो समझ लेते हैं हमारा स्वरूप क्या है, तो उन्हें हर चीज में आनंद आने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सहज हो जाता है ना उसके अंदर में, वो तो सच्चाई सच्चाई हो जाती है। दिखावट दिखावट बनावट कुछ नहीं है उसमें, दिखावा नहीं है। ये कि ये चीज जब होगी, जब वो निष्काम होगा, परहित में समर्पण होगा। जैसे हमारे संत कौन थे? जैसे भगत सिंह ले, चंद्रशेखर ले, ये परहित में रहे, ये संत हैं। हमारी हमारी जो परिभाषा हम बता रहे हैं, ये हम सही इनको है हम संत बिल्कुल। कहते हैं, क्योंकि इन्होंने दूसरे के लिए कुर्बान किया, तो ये संत थे। ये कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे, ये संत थे। संत का मतलब ही है अपना शरीर, जैसे दधी जी ने क्या किया, अपना शरीर दे दिया दूसरों के लिए, तो संत कहा जाता। अरे उनको संत कहा जाएगा तो ये फ्रीडम फाइटर, इनको भी संत कहा जाएगा, ये तो संत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने दूसरों के लिए समर्पण किया ना। फरीद के लिए अपना जीवन जिया, जो भी जिया अपना स्वार्थ के लिए नहीं जिया, कोई भी किसी तरीके का अपना स्वार्थ नहीं रखा उसके अंदर में। और तो यही बहुत महत्वपूर्ण चीज है जी जीवन के अंदर में। हम्म, जीवन के अंदर में जो अपना मैं और मेरा है, इन दो से जितनी जल्दी छुटकारा आदमी ये ले लेगा अंधकार है, उतना ही बढ़िया रहेगा। मैं और मेरा अंधकार है। और हम्म, ये जो सारी दुनिया मेरी है, समर्पण, दूसरों के लिए जीना, यही रोशनी है, यही प्रकाश है, ये समझो। बिल्कुल वो ठीक या बात। ये इतना है, इतना जो सीख लिया तो समझो सब कुछ सीख लिया, खत्म। वो जिंदगी भर हम्म, करता रहेगा तो उसके लिए कभी कर्म कम नहीं पड़ेगा, और कभी कर्म बंधन नहीं फंसेगा, कभी कुछ नहीं होगा, उसका कल्याण ही होगा। ये मैं और मेरा से मुक्त होने के बाद तो आदमी कहीं पे भी रह ले, किसी भी स्थिति में रह ले, किसी भी स्थान पे रह ले, हाँ। अगर वो मैं और मेरा से मुक्त होकर अगर अपना जीवन जी रहा है ना, तो वो जीवन जो है उसका कल्याणकारी हो जाएगा। पर चक्कर ये कि ना कि जैसे अब इंसान है, हमारे अंदर फीलिंग भी है।
अब जो हमारे साथ रहा उसकी याद भी आती है, वो ये है वो है, तो वो उस चीज से याद नहीं पा पाता। अब छोड़ना बहुत हाँ, थोड़ी कठिनता तो होती है, लेकिन असंभव तो वो भी नहीं है। नहीं साधना असंभव। का एक देखो स्तर ही है, लेकिन ये कि जब तक अपने स्तर को उठाते रहो, जब तक आप उस स्थिति को ना पालो कि नहीं, भाई जैसे मैं और मेरा देखो तो रहेगा तो। अच्छा एक बताओ, आसान है लेकिन कहते हैं कि एक हमने पिक्चर देखी तो वो कहते थे ये चीज तो बहुत आसान है, ये तुम्हारा सिग्नेचर करके कोई पैसा निकाल लेगा। वो एक पिक्चर में कहता था कि ये तुम्हारे हम्म, सिग्नेचर बहुत आसान। वो कहता था कि जो चीज जितनी आसान होती है उतनी कठिन होती है। कहने हम्म, मतलब ये आसान है ठीक, अगर आसान इतना ही होता, लगने में आसान लगता है। ऐसे आज ही वो हम्म, बात कर रही थी, कल उस दिन बोल रही थी हाँ हो जाएगा, अब आज बोल रही ये होगा नहीं। तो हमने कि तब कल तूने ऐसा क्यों बोला उस दिन कि ऐसा हो जाएगा? हमने बकवास तब हम्म, भाई क्यों ओवर स्मार्ट करके बोला ऐसा, जब हम बता रहे समझ नहीं रहे। कहने मतलब जो आप कह रहे कि जो जितनी जितनी बाबा चीज सरल होती है वो उतनी कठिन होती है। हम मेरी तो बात है ही, हम्म, आज तो मैं समझ आ रहा। तो अगर इतना ही सरल होता तो सारी दुनिया ये मुक्त नहीं हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैंने एक जगह एक संत ने बताया था, पहले उनसे चर्चा होती थी, कैसे ईश्वर को पाना ना है बहुत सरल, सरल लेकिन एक बार कठिन। समस्या क्या है कि मनुष्य तो सरल नहीं है। अगर आदमी सरल हो जाए तो उसके लिए तो सरल है, लेकिन हाँ आदमी इतना मुश्किल बना हुआ है, इतना कठिन बना हुआ है, उसने क्या अपने क्या आप क्या। की बुद्धि को इतना इतना द्वैत में फंसा रखा है। तो मेन तो चीज अब तो वो यही है। मानव ही सरल नहीं है, इसलिए कठिन लगता है। अगर आदमी सरल और सच्चा हो जाए ना, तो ईश्वर को पाना भी एकदम सरल है। सरल तो वो कहते हैं सहज स्वभाव है, बिल्कुल ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतनमय सहज। सहज है यही सहज सुख राशि बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। सहज है। तो वो तो सभी साधु संत कहते हैं, लेकिन चक्कर ये कि हम ही जब नहीं उससे छूट पाए तो सहज कहाँ से होगा? हम में ही सरलता नहीं है ना, हम में ही द्वैत है, हम में ही अंदर और बाहर के अपने स्वभाव के अंदर में अंतर है। हम सोचते कुछ है और करते कुछ है और कहते कुछ है। समस्या वहां खड़ी हो जाती है। अगर हम अंदर बाहर से एक हों, जैसे हों वैसी ही बात करें, जो जानते हैं वही बोले, उससे एक्स्ट्रा कुछ ना करें, तो जब सरलता आ जाएगी, सत्यता आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक ही जो है सब चीजें आसान हो जाएंगी, अध्यात्म में चलना सरल हो जाएगा, उसकी प्रगति होती जाएगी। लेकिन सच्चाई और सरलता दो चीजें तो मस्त चाहिए। इसके अंदर में झूठ कपट चोरी बेईमानी अगर किसी तरह का इस तरह का ख्याल है, तो उसके लिए फिर वो जो है बहुत मुश्किल है। और सुनाओ, बाकी तो ये है कि बढ़िया रहा कार्यक्रम, 2 दिन तक वो कार्यक्रम था, अच्छा था। आपकी जगह एकदम से शांत एकांत जगह है, वहां रहने से जो है ऑटोमेटिक ही विरक्ति भी आती है, शांति का भी अनुभव होता है, और जो है जीवन सरल सरल जीवन जो आनंद देता है। मेन चीज क्या होती है कि कहीं कहीं जैसे अभी हम सोच रहे थे कि किसी के बारे में तो दो चीज सोच रहे थे कि कोई हम पूछे कि जैसे कैसे मुक्त होना चाहिए, हम दो ही चीज सोच रहे थे। तो इसकी वीडियो तो अगला हम्म, करना है, तो हम दो चीजें निष्कर्ष तो लोगों को प्रवचन सोच वो कर रहे थे। तो हम दो ही चीज सोचे कि जैसे दूसरे को कहने के लिए, जैसे कोई सवाल जवाब करता कि भाई महाराज जी आपने ऐसा पा लिया, जो भी पा लिया, हमें तो लग रहा है हम कहीं नहीं, हमें नहीं पता, हम तो कोई नहीं कहेगा कि रास्ता क्या आप यहाँ तक पहुंचे, जो भी आपने पा मिला, हमें लग रहा कुछ ना कुछ मिला। तो सीधी सी बात जवाब देते हमारे कहने का मतलब है कि भाई दो ही चीज कर दो। क्या? नंबर एक तो ये है कि पहले नंबर पे ये है कि आप संत सेवा करो। संत सेवा करोगे तो उसके प्रभाव से आप पे भगवान कृपा करेगा। कि आप हम्म, ईष्ट है तो इस ईष्ट के धाम में चले जाओ, संत सेवा करो, और ये जो धाम है वो धाम बात करो, तो आप कल्याण निश्चित खत्म था अपने आप में आगे सब कुछ। दो ही चीजें करते। हम्म, संत की परिभाषा क्या है? अब जैसे कहें लोग कहें कि नहीं वो संत माने और फिर वो गाय सेवा, अरे गाय भी संत है मेरी परिभाषा में, सिर्फ संत नाम ले लो खत्म सब। गाय अपना दूध खुद नहीं पीती, दूसरे को देती, तो वो संत है। यानी कि जो दूसरों के लिए करता है वो संत ही है।
है ना। हम्म। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए तो आप मानते हो जिस चीज को, वो संत रूप में है और उनको मान के आप कर सकते हो। मतलब ये है कि संत सेवा करो और राम बात करो, बस उसी में कल्याण हो जाता। अपने आप बहुत जल्दी उस सत्य तक पहुंच जाओगे और बहुत जल्दी के पास। हम्म। बिल्कुल है तो ऐसा ही है। लेकिन ये है कि संसार को छोड़ के निकलना कहीं पे भी किसी जगह, या सबसे पहले तो वही है, जब तक उसके अंदर में वैराग्य नहीं पैदा होगा या मैं और मेरा से जो है उसका उसका ये जो है भ्रम दूर नहीं होगा उसके अंदर में कि मैं और मेरा में जो है बंधन के असली कारण है, जब तक ये मेन चीज है उसकी समझ में नहीं आएंगी तब तक कौन अपना धाम छोड़ के कहीं पे भी निकलेगा। बात वो है, कोई भी अपने दायित्व को या अपने जीवन के अंदर में जो उसने धारणाएं करी है, जो अनुभव किया है, जो जो घर गृहस्थी उसने बताई है, जो धन दौलत उसने जोड़ी है, वो सब चीजें छोड़ने के पीछे उस जो मेन कारण है वो यही तो है कि ये चीजें मेरी हैं। मैं और मेरा के चक्कर के अंदर में फंसा हुआ व्यक्ति जो है उस चीज को छोड़ कैसे सकता है जो जिसका उसने पूरे जीवन संग्रह किया है। तो जब तक उसको ये भान नहीं होगा कि मैं और मेरा ये दोनों के दोनों जो है असत्य हैं, मैं और मेरा मेरे माने हुए हैं, जबकि उसको दिखाई भी देता है कि ये चीज ना तो पहले थी जब मैं जन्मा था और ना जब मैं मरूंगा उसके बाद के अंदर मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, सब चीजें यहीं पे मिली हैं और यहीं पे चली जाएंगी, तो ये असत्य ही तो हुई। लेकिन इस असत्य को स्वीकार कर पाना आसान नहीं है। अगर ये स्वीकार हो जाए तो वो जहाँ पे भी रहेगा वहीं वृंदावन है, वहीं बनारस है, वहीं काशी है। लेकिन सबसे जरूरी तो यही स्वीकार करना सबसे मुश्किल कठिन है। और ये स्वीकार हो जाएगा तो उसके बाद चाहे यहाँ पे रहे, चाहे बरसाना रहे या बनारस रहे, उसके लिए कल्याणकारी जगह अपने आप ही हो जाएगी। कहते हैं ना, मानव अपना स्वर्ग और अपना नरक दोनों स्वयं निर्मित करता है। तो अपने स्वर्ग को बनाने के लिए उसे जितनी भी आसक्ति है, वासनाएं हैं, धारणाएं हैं, उन सबको छोड़ना पड़ेगा ना। उसे जो है परमार्थ में लगना पड़ेगा, चीज ये है, कल्याण के लिए लगना पड़ेगा, जैसे सत्य पे चलना पड़ेगा, तब होगा। अगर जैसे कोई अगर कबीरदास का ले ले कि काशी में मर कर गए, तो मेन चीज हम क्या कह रहे हैं कि सब कोई कबीरदास नहीं है। मतलब ये है कि भाई जो धाम होता है उस पे रहने का मतलब ये, वहाँ के परमाणु ऐसे होते हैं कि वहाँ पे संसार की याद नहीं आती है, संसार की बातें कम होती हैं। संत लोग होते हैं उसको वहाँ के अगर वैज्ञानिक विधि से होता हूँ, छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि आपका ऑरा निकलता है तो वो पॉजिटिव निकलता है। तो पॉजिटिव होती तो यहाँ की सोच हर चीज पॉजिटिव है, तो जल्दी से मन लगता सोता लगने लगता है। अब घर में क्या मन लगाना पड़ता है, वो कठिन होता है। खराब भी होंगे अच्छे भी होंगे, दुनिया के खराब तो वहां तो खराब ही खराब होंगे, सिर्फ अच्छा कौन होगा, सिर्फ तुम होगे। तो तुम कितना लड़ सकते हो सबसे संसार से, तो महापुरुष लड़ सकता है। जो संसार में रह के लिए वो बहुत बड़ा महापुरुष होगा, तो संसार में होके भी अपनी मतलब यानी कि जो सूरज चमक रहा वो अपनी नाक हो रोशनी। तो कहने मतलब इसलिए धाम में वास करना आजकल, अच्छा धाम में वास करना था ये तो सब संत लोग, हम लोग तो बेवकूफ नहीं है कि ये भी कहे कि अरे हम वहां रहे, हम रहे, हम क्यों रहे। क्योंकि प्रैक्टिकली किया ना, देखा है हमने, तो बहुत ही किया। हमने कमी भी देखी है क्या होता है संसार में रहना, ये रहना क्यों, क्या होता है लड़ना। अब जो उसने देखा वो और फिर उसका डिसीजन लिया तो जानता है, बिना डिसीजन लिख के कोई चीज लिखता नहीं है। तो मेन चीज ये है कि वहां ज्यादा लड़ना पड़ता है और यहाँ सत्ता अपने आप होता है। मेन चीज ये होता है, इसलिए इस चीज को ना ही नकारा जा सकता ना ही लेकिन आप दूसरे एक दृष्टिकोण और भी है ना। इस दृष्टिकोण के अंदर में ये है कि आप किसी से भी गृहस्थ में भी अगर आप रह रहे हो ना, तो किसी से भी लड़ो मत, संघर्ष मत करो, आप अपने स्वभाव के अंदर में स्थित रहो। क्योंकि सामने वाला अगर किसी भी तरीका की चोट या नुकसान आपको देता है ना, तो वो आपकी आत्मा पे तो देगा नहीं। वो चोट और नुकसान जो भी देगा वो शरीर पे देगा या पदार्थ पे देगा। तो शरीर और पदार्थ पे जो है चोटें खा के जो है आप अपनी स्वरूप के अंदर में, अपने आत्मा में या अपनी चेतना में स्थिर होने के लिए आप बहुत ही सरलता से हो जाओगे। लेकिन आपको जो है इतना समझदार होना पड़ेगा कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि अगर कहीं से भी कोई चोट मिलती है, कोई कटु वचन मिलते हैं या कोई हानि मिलती है किसी भी तरीके की, तो वो जो सारी की सारी जो चोटें हैं
वो आपके असत्य स्वरूप के ऊपर में पड़ देंगी। वो आपके सत्य स्वरूप में नहीं पड़ रही, वो आपकी चेतन शरीर पे नहीं पड़ती। तो आप अगर अपने चेतन स्वरूप में रहना चाहते हो तो वो जो भारी चोटें हैं उनको आप हंसते हुए सहन कर सकते हो, सहजता से सहन कर सकते हो। समझ होनी चाहिए आपके पास में वो वाली, और वो समझ है आपके पास के अंदर में, तो आपके लिए हर स्थान एक जो है तीर्थ स्थल है। अगर आपने अपने अंदर की समझ को, अपनी समझ को जो है वो अगर स्थिर कर लिया, जैसे आप वो शब्द का स्थिर करते हो निष्ठा, अगर आपकी आपकी अपनी समझ एक निष्ठा पे परिवर्तित हो चुकी है, आप अपने स्वरूप के अंदर में उसको जान चुके हो कि मेरा स्वरूप है क्या, जो मेरा चेतन स्वरूप है उसको अगर आप जान चुके हो तो, और उस पर आपकी निष्ठा भी है, तो जितनी भी चोटें, नुकसान और हानि मिलेंगी ना आपको, या कटुवचन मिलेंगे, वो सारे के सारे आपके सहयोगी हो जाते हैं। आपका कुछ बिगाड़ते नहीं है, वो आपका सहयोग करते हैं, क्योंकि ये संसार में रह के तो तीनों चीजें स्वतः मिलती रहेंगी आपको बिना मांगे। कटुवचन भी मिलेंगे चाहे आप कितना भी अच्छा काम करो, और आपको दुनिया हानि भी पहुंचाना चाहेगी कि किसी ना किसी तरीके से वो अपना फायदा चाहेगी, तो आपको हानि होगी उसके अंदर में। तो ये जितनी भी चीजें संसार की तरफ से आपको जो भेजी जाएंगी ना, वो आपको अपने मूल स्वरूप में पहुंचने में सहायक सिद्ध होती है। बस आपके पास समझ सही चाहिए कि ये चीजें मेरा अनर्थ नहीं कर रही, मेरा हित करने के लिए मेरे पास आ रही है। जैसे आपकी वाणी के अंदर में भी कि जितने भी संसार के अंदर में से कष्ट मिलते हैं, वो सारे के सारे आपका आध्यात्मिक होने में सहयोगी होते हैं। और आपके जीवन में भी कितनी कठिनाइयां आई, और इतनी कठिनाइयां जीवन के अंदर में आने का जो है एक विशेष लाभ ये मिला कि आप अध्यात्म की ओर चले और आपने आत्मज्ञान पाया। तो अगर ये कठिनाइयां उतनी नहीं मिलती जीवन के अंदर में, तो शायद इतनी जल्दी जो है नहीं आप अपना कल्याण कर पाते। तो ये चीजें सहयोगी भी बन जाती है, बशर्ते आपके अंदर से जो है एक निष्ठा वाला जो है ना, एक दृढ़ निष्ठा वाला जो है ये क्या कहते हैं, एक समझ होनी चाहिए इसके अंदर में, तो सहयोगी बन जाती हैं चीजें सारी की सारी। लेकिन वही बात है, अपनी समझ के स्तर को जो है कभी भी फाइनल नहीं मानना चाहिए, जो भी हमारे को समझ का स्तर है, क्योंकि ईश्वर अनंत है। अनंत का मतलब ही यही है कि आप अपने स्तर को कितना भी उठा सकते हो, फिर भी आप कभी किसी भी स्तर पे पहुंच के ये नहीं कह सकते कि मैं ईश्वर के समान हो गया, क्योंकि ईश्वर की तो कोई सीमा ही नहीं है। आप अपने स्वरूप को उठाते चले जाओ, उठाते चले जाओ, उठाते चले जाओ। इसीलिए जो है मेरे जो मित्र थे वो जो कहा करते थे कि अपनी आखिरी सांस तक भी अपने स्तर को उठाते हुए रहना है। आप किसी भी स्तर पे पहुंचने के बाद ये मत मान लो कि मैं आज पूर्ण हो गया, क्योंकि पूर्णता ईश्वर के अंदर में, ईश्वर में विलीन होने के बाद भी आएगी। क्योंकि जितना भी अपने आप को ऊपर उठाओगे आप, फिर भी आप ईश्वर के जो असली स्तर है उससे नीचे ही रहोगे, क्योंकि ईश्वर की ऊंचाई इतनी है, कोई सीमा नहीं है उसकी। इसलिए जीवन को सहज और सरल बनाते जाओ, अपने जीवन को ऊंचा से ऊंचा उठाते जाओ, जितना उठा सकते हो अपनी आखिरी सांस तक। ये शरीर हमें इसीलिए मिला हुआ है। इस शरीर का उपयोग इतना ही है केवल कि हम ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर धारण करें और ईश्वरीय स्वरूप के लिए अपने जीवन के स्तर को उठाते चले जाएं। मतलब अपना जो स्वार्थी जीवन है उस जीवन को परम हित के लिए उपयोग करते हुए जितना भी आप उठा सकते हो अपने आप को, मैं मेरा से अलग होकर, उतना ऊपर उठाते चले जाओ, तो स्वतः ही अपने लिए भी कल्याणकारी होगा और जगत के लिए भी कल्याणकारी हो जाएगा वो जीवन। ये है कि देखो, अगर इतना समझदार प्राणी हो तो कल्याण ही नहीं हो जाए, फिर तो फिर ज्यादातर तो कल्याण होने के लिए समझदार तो होना ही पड़ेगा ना। नहीं भाई, ये संसार अगर समझदार हो जाए फिर जरूरत कहाँ है ज्यादातर गुरुओं को, थोड़ा बहुत बोल दें उसी में वो कर लें। मेन चीज यही हो ही नहीं रहा, इसीलिए तो इतना तो मतलब संसार भरा पड़ा है। अब जैसे हम बताएं आपको, आपने कहा कि जैसे मान लीजिए हम बताएं, अभी बात हो रही थी बिटिया से सीमा, तो बोले हमने यही कहा भाई मेन चीज है कि तुम अपने को जब तक प्रेम, हमने बताया अभी तो लास्ट में बताया हमने कि पहले भी हमने कहा था, उस दिन भी कहा हमने कि मेन चीज कमी है तुम्हारे अंदर प्रेम की, तो प्रेम जगाओ, तो हमने प्रेम का उनको वो भी दिया। तो हमने ये कहा कि जब तक तुम जैसे समझते हो कि हम प्रेम तक पहुंचेंगे, प्रेम को पाएंगे, प्रभु को पाएंगे, तो जब तक जहाँ पे आप पाना चाहते हो, जैसे आप पाना चाहते हो 2 हो गए, वो हम तक पहुंचेगा तब भी 2 है, तो ये 2 है तो अभी तक नहीं समझे। जहाँ पे 2 यानी द्वैत का शब्द, द्वैत का भान खत्म हो जाए, जहाँ पे
कोई वहां नहीं ना रहे, वहां समझो कि वहां पूर्णता हुई, तो पूर्णता का एहसास भी ना हो कि मुझे पूर्णता हुई। कहने मतलब ये है, तो कहने मतलब ये है कि भाई अब जैसे कहें तो कोई परमात्मा सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर तो है, लेकिन परमात्मा को जब तक परमात्मा अकेला रहे, ठीक है, तुम वहां जा तो ये गलत, अभी अभी नहीं हुआ। मतलब जहां तक दो है तो वहां तक अभी कुछ नहीं हुआ, वो अपने आप स्थित है। तुम्हें अपना हम तो कई बार उसमें देखा भी, हमने सुना भी होगा, अपना मन, अपना वो स्तर विलीन करना, अपना अहम को विलीन करना। जिस दिन विलीन हो जाएगा, खो जाएगा, जैसे हमने कई बार बताया कि नदियां अपना अस्तित्व खो देती हैं समुन्द्र के अंदर, तो उन्हें नदियां नहीं कहते, गंगा जी नहीं कहते, समुन्द्र ही कहते। वैसे ही अपना मन अपना अस्तित्व खो जाएगा तो तुम्हें ये नहीं कहा जाएगा तुम पूर्ण हुए, तुम नहीं पूर्ण हुए, वो अपने से पूर्ण है पहले से। समझ गए ना मेरी बात? मतलब ये है कि पूर्णता ने आपको पाया। हाँ, मतलब पूर्णता ने आपको पाया ये भी गलत है, मतलब क्योंकि फिर दो हो गए। मतलब ये कि पूर्णता आपको पाएगा यानी कि वो अभी अपूर्ण था, मतलब इसमें वहां पूर्णता तो पूर्ण ही है, अपूर्णता तो वहां पे देखो हम बताएं, विलीन हो गई, वहां पे शब्द नहीं मिल पाएगा। हम लिखवा दें आज, और वेद भी कहता नहीं थी, इसलिए शब्द ना है, ना होगा, ना बन पाएगा। अगर आप डूब के एहसास करके वहां तक जाओगे तो आपको शब्द नहीं मिल सकता। कोई शब्द निकाल के दिखा दे मेरे सामने बैठ के कि ये शब्द मिलेगा भगवान को पाने के लिए, हम तुरंत उसे सब कुछ निछावर कर सकते, क्योंकि वो शब्द ही नहीं बना आज तक कि जो भगवान तक पहुंच सके। शब्दातीत है ना ईश्वर। हाँ, शब्दातीत है। मतलब यानी कि यही तो खूबी है, यही तो वेद को नेति नेति को कहते, वेद को नेति नेति कैसे कहते हैं। तो ये भी हमें जो अभी हम बता रहे हैं यहाँ पे शब्द नहीं मिल रहा, ये प्रैक्टिकली है कि वेद में नेति नेति की क्यों कहा गया, क्यों कहा कि वो इतना इतना ये इतना, इसके आगे हम नहीं बता सकते। तो ये जो अभी जो हम कह रहे हैं कि नहीं आप ऐसे करोगे तो इसके आगे बोल नहीं सकते आप, जो ये प्रैक्टिकली है आपका वेद का लास्ट का, इसके आगे हम नहीं बोल सकते। क्यों? अगर तुम कहोगे कि जैसे मान लो अभी कहें कि हमने ध्यान किया, किसका किया? परमात्मा का, तो अभी ध्यान नहीं हुआ क्योंकि यहाँ भी दो है, दो है तो हो ही गया, अभी दो है। तो परमात्मा ने हम पे अपनी छाया डाली, अभी भी कुछ नहीं, तुम पे छाया डाली, यानी तुम्हारी सत्ता भी उसकी सत्ता भी, अभी तुम वहां तक पहुंचे नहीं। कैसे मतलब वो प्रारंभ तो द्वैत से ही होगा। हाँ, लेकिन वो अद्वैत पे जाके पूरा होता है, जिसके अंदर में स्वयं खत्म की बात बता रहे हैं। जहाँ पूर्णता के साथ बता रहे हैं वहां पे जो कहें आप शब्द, मतलब यानी शब्द होता है आकाश तत्व होता है, हमने कह दिया पंचभूत, अहंकार, शब्द, स्वभाव, मतलब प्रकृति सब लीन हो जाती है। और जब सब लीन होगी तो बची कौन? तभी तो वो बचा है। तो यानी कि जब सब लीन हो गई तो फिर वो ही है, अब वो है, वो अकेला। इसीलिए कई बार हमने कहीं बताया कि वो अकेला स्थित है और स्थित रहेगा, उस तक कोई आज तक ना पहुंच पाया, नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? पहुंचते पहुंचते वो अपना अस्तित्व खो देगा। अगर मान लो पहुंचना भी चाहेगा तो पहुंचते पहुंचते उसमें विलीन हो जाएगा, चाहे कोई सा भी हो, वो अपना खो ही देगा, तब जाके वो मिल पाएगा, हो पाएगा। और मिल पाएगा भी चलते, मिल पाएगा भी यही है। जैसे मान लो अगर नदी समुद्र गए तो वहां पे भी थोड़ा ये कि नदियां मिलती हैं, तो वहां भी ये दो होगी, नदियां जाके मिलती होंगी तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो दिख ही रहा नदियां मिलना, पर यहाँ पे दिखता नहीं। यहाँ पे ऐसा जैसे आप कहें एक होता ना एब्जॉर्ब होना, यानी कि वहां जाते जाते ये गायब होना। जैसे कोई एक पानी की चीज है और वहां तक पहुंच नहीं पाई, वो सूख गया एकदम, यानी कि वहां से गायब। आप कहें आगे नहीं पहुंचा, ये गया कहाँ? वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, उससे पहले गायब। तो ये चीज है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते वो अपना अस्तित्व पहले ही खो देता, मिलने से पहले। क्योंकि मिलना तो ये कि वो दो हो जाएंगे, वो मिलने से नहीं, वहां तक यानी उसको जानते ही खत्म हो जाता है। कहने मतलब एक ये कहा गया था कछु जानन से टूटत, यानी कि उसको जानते जानते हमारा मैं ही खत्म हो जाता। कहने गया इसीलिए कबीरदास ने कह दिया, जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है तो मैं नहीं, प्रेम के लिए इतनी सजा में दो ना समाई। यही है, या तो मैं रहेगा या हरि, तो हरि रहता है, मैं खत्म हो जाता। बिल्कुल, असत्य ही मिटेगा। हाँ, अंधेरा ही मिटेगा, रोशनी का मिटने का कोई उपाय नहीं। अरे भैया उससे कोई मतलब ही नहीं, उससे बड़ा ही नहीं है
उससे छोटा ही नहीं है कोई। हर एक को अपने मूल स्वरूप में ही जाना है, और मूल स्वरूप अपना जो है वो ईश्वर आत्मा ही है, और वही एक है फिर। एक दो को, तीन को, चार को, अपने को कितना भी मान लो, लेकिन आखिरी के अंदर में तो एक में से ही पैदा हुए और एक में ही मिल जाए। और क्या, अपनी राजी से मिल जाओ, शरीर रहते मिल जाओ, तो वो जीवन आनंदित हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है, आगे के बंधनों से बच जाता है। नहीं तो मिलना तो उसमें है ही, अपने अवगुणों के साथ में भी जाके उसी में ही मिलोगे। शरीर छूटने के बाद में भी तो दोबारा जन्म लेने के लिए अपने सारे अवगुणों को धारण करके ही आना पड़ता है, अपने मन को धारण करके ही आना पड़ता है, प्रारब्ध को धारण करके ही आना पड़ता है। वो तो और वो सारा का सारा जीते जी शरीर में रहते हुए भी भस्म करा जा सकता है। जब लेकिन तक वही है, शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक नहीं, वो तो शुद्धिकरण होगा तभी मिलेगा, नहीं होगा तो मिल ही नहीं पाएगा। नहीं तो फिर वो उसका अलग अस्तित्व का आ जाएगा, क्योंकि उसमें तो उसका स्वरूप वही है जो हमने अभी बताया ना, देना। तो प्रेम स्वरूप है, जब तुम्हारे अंदर प्रेम आएगा तो तुम वो एक जैसे हो जाओगे, ना तुम में अंतर ना उसमें अंतर, बात खत्म हो गई। वो तो ऐसे हो गया जैसे बीच में एक शीशा धर दिया, बस ये अंतर है बस। ऐसे ही है। उसी का स्वरूप तुम हो, ये कह सकते हैं कि तुम उसी का स्वरूप हो। यानी बीच में एक शीशा धर दो तो उसकी परछाई जो दिख रही है वो तुम हो, ऐसा बोल सकते हो, ऐसा जरूर बोल सकते हो। ये जरूर सही है कि उसकी परछाई यानी कि संत उसकी परछाई है। बस ये आज एक शब्द हम नया बता रहे हैं तुम्हें कि शीशा रख दो तो संत लोग या जो पाते उन्हें वो पाना ये गलत है। तो यानी पर ये कह सकते हैं कि संत लोग जो पा लेते तो वो उनकी परछाई है, यानी कि उनका प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब पाने वाला प्रतिबिंब कह सकते हो, यानी कि उसकी परछाई है, उसी का प्रतिबिंब शुरू जो वो है उसी का वैसे ही प्रतिबिंब वो ही हो जाता है, बस खत्म। ये भाई उससे अलग एक दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं, उससे अलग अगर आपको कुछ भी मान रहे हो और किसी तरीके का भी जीवन जी रहे हो, अगर उससे पृथक है तो इसका मतलब द्वैत है। जिस समय पे आपको जो है उसी एक स्वरूप के अंदर में अपने आप को स्थिर हो जाओगे और सारे वही वाले गुण अब स्वयं के अंदर में भी अनुभव करने लगोगे, जहाँ आपको और ईश्वर के अंदर में दो का भान ही ना हो कि वो अलग है और मैं अलग हूँ। तो वो अपने एक स्वरूप के अंदर में स्थित होना ही एकता है अपने, उसी को अद्वैत बोल सकते हैं। जब तक दो का भान है तब तक वो द्वैत में ही है, तब तक वो संसार में ही है। वो गुण आ जाते हैं अपने आप, ईश्वरीय गुण इसीलिए तो अपने आप आ जाते हैं। जो ईश्वरीय के गुण होते हैं वो अपने आप ही स्वतः प्रकट हो जाते हैं, यही है। और वो गुण होना ही तो अपने आप के अंदर में ईश्वर की अनुभूति करवाता है। ये चीज है। दूसरे को भी तो क्यों संतों की तरफ में इतना झुकाव और लगाव होता है, क्यों इतनी श्रद्धा होती है? क्योंकि उन्हें संतों के अंदर में जो आत्म अनुभूति कर चुके हैं, उन संतों के अंदर में उसी ईश्वर के दर्शन होते हैं। इसीलिए तो संतों को जो है वो डाकिया बताया कि वो हमारी चिट्ठी सीधा लेके भगवान के पास पहुंचा देते हैं क्योंकि उनके अंदर में भी ईश्वर के गुण होते और वो ईश्वरीय स्वरूप मान के ही उनकी पूजा करी जाती है। इसीलिए तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोला हुआ है। और क्या, सही है। उसके पीछे भी तो एक यही कारण है कि वो गुरु के अंदर में ही वो ईश्वर का दर्शन करते हैं स्वयं, और दोनों में कोई भेद भी नहीं है। क्योंकि जो ईश्वर में मिल गया, जिसने अपनी सत्ता खो दी, वो उसका अपना अस्तित्व ही क्या रह गया? कुछ नहीं। उस समय तो जो भी अस्तित्व है वो ईश्वर का ही है। और अगर सच्चा सेवक होगा, सच्चा साधक होगा, ठीक है, तो वो सच में ही उस ईश्वरी गुणों को ईश्वर के रूप में ही वंदन करता है। जहाँ भी ईश्वरी गुण नजर आते हैं वो उन गुणों को आगे अपने आप नतमस्तक हो जाता है, सहज स्वाभाविक। वो ये नहीं है किसी शरीर के आगे हो रहा है, वो उस मानवी उस गुणों के प्रति हो रहा है जो ईश्वरीय गुण है। तो सबसे मेन चीज है कि जब भी अपने गुणों को, अपने स्तर को हमेशा उठाते चलो, अपने अवगुणों का सदा चिंतन होता रहे कि भाई मेरे अंदर किसी भी तरीके का कोई ऐसा दूषित जो है गुण तो नहीं, अवगुण तो नहीं आ गया, और हमेशा उसका चिंतन करते हुए उसको दूर करने का प्रयास करता रहे हमेशा ही। तो सहज ही सारे के सारे अवगुण जो है धीरे धीरे स्वतः नष्ट होते चले जाएंगे, और अवगुणों का नष्ट होना ही गुणों का उदय होना है। एक अवगुण और गुण दोनों एक ही सिक्के के तो दो पहलू हैं। अगर आपने अवगुणों को नष्ट करना शुरू कर दिया तो स्वतः ही गुण आपके अंदर में से प्रदर्शित होने शुरू हो जाएंगे।
मतलब बुरे काम छूटते चले जाएंगे, अच्छे काम होते चले जाएंगे। वही आपकी विचारधारा में आ जाएगा। विचार वैसा होगा, उसी विचार के हिसाब से कर्म भी वैसे ही होंगे। अगर अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे कर्म होंगे, और अच्छे कर्म होंगे तो आप सदा ही सदमार्ग पे चलोगे। और सदमार्ग पे चलने का जो है वो आपको लेके कहाँ जाएगा, वो लेके सीधा ईश्वर में जाएगा। क्योंकि सत्य धारण हो गया ना, सत्य धारण तो सत्य की तरफ ही लेके चलेगा आपको, और परम सत्य है ईश्वर ही है। तो मार्ग वही है, लेकिन बस ये है कि अपने मार्ग पे सतर्क होकर चले, अवेयर रहे हर चीज के प्रति, कहीं पे भी कोई अवगुण की तरफ एक कदम भी ना पड़ने पाए, ये उसकी समझ होनी चाहिए। और इसके प्रति अगर उसकी निष्ठा है तो वो निष्ठा उसको एक ना एक दिन अपने मूल स्वरूप में पहुंचा ही देगी। तो उसने क्या है, जीवन कैसा भी जिए रहा है, लेकिन उसकी निष्ठा सीधी होनी चाहिए, एकदम से साफ सुथरी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, उसके अंदर में वो डाउट ना रखे। तो बाकी जितने भी डाउट है वो सारे के सारे धीरे धीरे क्लियर होते चले जाते हैं। अगर उसकी निष्ठा ही ढीली है, उसका विश्वास ही ढीला है, तो उसके अंदर में ईश्वर थोड़ी अब उसको जो है उसके विश्वास को बनाएगा। उसको विश्वास की जिम्मेदारी तो उसी की स्वयं है, क्योंकि उसने ईश्वर ने तो अपना पूरा स्वरूप ही उसको दे दिया ना। ईश्वर ने तो कुछ भी अपने पास नहीं रखा। हमें जब जन्म दिया ईश्वर ने, तो कोई भी गुण ऐसा ईश्वर ने नहीं रखा कि जो ईश्वर के पास ही रहे, हमारे पास ना रहे। उसने अपना सब कुछ हमें दे दिया, फिर भी हम अपनी जो है अधोगति करें या अपनी परम गति करें, इसके लिए स्वतंत्रता भी दे दी कि भैया तुम चाहे कुएं में गिरो, चाहे तुम ईश्वर तक पहुंचो, ये तुम्हारे प्रयासों पे निर्भर करता है। क्योंकि ईश्वर ने तो अपने से कम नहीं दिया ना। अब सागर की बूंद जो है, बूंद भी तो सागर ने जो कुछ उस सागर में है, जितना भी गुण है, वो सारा का सारा गुण एक बूंद में है। अपने गुणों में तो कोई भेद नहीं किया उसने कि मैंने कुछ रख लिया और कुछ बूंद में दे दिया। पूरा एक बूंद में पूरा का पूरा सागर है। तो इसी तरह जीव के अंदर में भी ईश्वर ने अपने आप को पूरा का पूरा दे दिया है। अब अगर जीव ही अपने जो है अवगुणों को धारण करना चाहता है, कुकर्म करना चाहता है, गलत विचार करना चाहता है, जो है हिंसा करना चाहता है, ठीक है, और झूठ बोलना चाहता है, तो इस सब के लिए भी ईश्वर ने स्वतंत्रता दी है। ये उसका प्रेम है कि भाई तेरे को मैंने बना दिया, अब अपने जीवन को तू जितना भी आनंददायक बना सकता है बना ले। और वो मनुष्य ऐसा हो गया कि आनंददायक बनाने की जगह दूसरे को कष्ट दे रहा है, दूसरे के सामान का संग्रह कर रहा है, ठीक है, दूसरे को अपशब्द बोल रहा है। तो ये सब चीजें क्या करती हैं, अधोगति करती है। शैतान बनने की तरफ आपको ले जाएंगी, देवता बनने की तरफ थोड़ी ले जाएंगी। अगर गुणों को धारण करते रहोगे तो आप धीरे धीरे देवता बनोगे, और देवता से और भी ऊंचे प्रयास करोगे, अच्छे प्रयास करोगे, अब गुणों को बिल्कुल ही खत्म कर दोगे सत्ता को, तो आप अपने आप परमात्मा के अंदर में आ जाओगे। तो सारी चीजें मनुष्य के अपने ऊपर निर्भर करती हैं। अब कोई करना ही ना चाहे, चलना ही ना चाहे, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। बाकी तो ईश्वर ने बहुत सरल बना रखा है अपने को। बना क्या, वो जो जैसा वो है वैसे ही है, बना जैसा है वैसे है। हाँ, बस जैसा है वैसा है भैया। उसको परिभाषित करना तो वही है कि कठिन काम है। नेति आ जाती है परिभाषित करने के अंदर में तो। लेकिन यह है कि उस पे चलने का जो मार्ग है उसको प्रशस्त किया जा सकता है, उसको क्लियर किया जा सकता है बस। हाँ, ये सही है। ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है, इसीलिए लोग बाग ईश्वर में पहुंचे हुए लोगों के संपर्क में इसीलिए आते हैं कि उनका जो मार्ग है, अगर कहीं पे भी कोई त्रुटि है उनके मार्ग में, तो वो त्रुटि समझ में आए और त्रुटि का निवारण हो। और क्या। इसीलिए तो ईश्वर को पाए हुए लोगों से जो है, जागृत संतों से मिलना इसीलिए तो जरूरी है कि वो जीवन में कोई भी त्रुटि होगी, आपके जीवन में कोई भी खोट होगा, वो खोट जो है आपको दिखाई दे जाएगा उनके पास जाते, बता देते हैं। हाँ, उनकी रहनी कैसी, हमारी कैसी, क्या है अंतर। हाँ भाई, अंदर की जो चीज है ना, जो भावना है हमारी, उस भावना के अंदर में खोट नहीं होना चाहिए। वो भावना एकदम परम शुद्ध होगी तो सत्य ही आपको उस चीज का अनुभव हो जाता है। और वो परम शुद्ध के लिए, जिसने भी परम शुद्धि को पाया है, जिसने भी परमात्मा को पाया है, वो परम शुद्ध होकर ही पाया है। उनके पास में जाओगे, आपको अपने आप ही पता चलेगा कि सहज रास्ता क्या है, या अपने अंदर जो है अवगुण क्या है जिनको अभी आपको दूर करना शेष है,
उनके ऊपर में आप प्रयास करोगे तो ऑटोमेटिक ही आप निकल जाओगे, सहज हो जाता है ना ये चीज। ये है, इसलिए जो है संतों के अंदर में भी ईश्वर के ही दर्शन करते हैं जो है, इसीलिए संतों की इतनी महिमा है।